आती है तो आजकल तो 108 एम्बुलेंस एक मिनट में। ये सतीपुरा में जो चल रहा है इसके साथ ये स्वीकृति है इसकी, इस पे अनुमानित 2 करोड़ का व्यय है। चूना फाटक में अभी वॉशिंग लाइन भी बन रही है, इस वजह से बार बार संटिंग होने से ये भी बंद ज़्यादातर बंद ही रहेगा। कार्यस्थल पर न सुरक्षा और न मेडिकल सुविधा की व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं चूना फाटक सतीपुरा के बीच में रेलवे लाइन के नीचे RUB का जो निर्माण हो रहा है वहाँ से कर रहे हैं हम बात। आपको बताना चाहेंगे कि भीषण गर्मी में 5.25 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान युद्ध स्तर पर चला कार्य। चूना फाटक सतीपुरा के बीच रेलवे लाइन के नीचे RUB निर्माण कार्य में RCC ब्लॉक्स डालने के दौरान के हालात आपको बताना चाहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से चूना फाटक और सतीपुरा के बीच रेलवे लाइन के नीचे रोड अंडरब्रिज का निर्माण कार्य में RCC ब्लॉक्स डालने का कार्य बुधवार को 5.25 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान युद्ध स्तर पर किया गया। इस दौरान 3 क्रेनों में से 2 की मदद से बॉक्स डाले गए, जबकि 4 मशीनों की मदद से खड्डे खोदने का कार्य किया गया। 5.25 घंटे के ब्लॉक के दौरान PWD की ओर से बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर निर्धारित समय में RCC ब्लॉक्स डालने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद ट्रेनों की आवागमन शुरू हो गया। PWD अधिकारियों की माने तो करीब 1 माह में निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। कार्य पूरा होते ही आवागमन के लिए अंडरब्रिज खोल दिया जाएगा। अंडरब्रिज निर्माण कार्य पर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इस अंडरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति सतीपुरा से चल रहे ROB के निर्माण कार्य के साथ ही हुई थी। उधर भीषण गर्मी होने के बावजूद PWD की ओर से निर्माण कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा या मेडिकल सुविधा के बंदोबस्त नहीं किए गए थे। जब PWD के अधिकारी से इन सारी बातों के सवाल किए गए तो उनका इस संबंध में क्या कहना है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। हमें 5-15 का ब्लॉक मिला था सुबह 6:10 से, और इसमें हमने 6 U वाल्स है और 10 बॉक्स है, इनको इंस्टॉल किया है। सही टाइम पे कर दिया, ट्रेन निकल गई है। इससे इधर वाली आबादी है जंक्शन से चूना फाटक बार बार बंद रहता है, इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो इधर से छोटे व्हीकल जो है वो इससे पास हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रेनें प्रभावित हुई है, 2 ट्रेनें कैंसिल करी है, 1 ट्रेन को 20 मिनट लेट किया। ये 1 महीने में ये सुरक्षा के हिसाब से सारे इंतजाम है। कोई वहाँ बैरिकेडिंग लगाएंगे जहाँ खड्डा हमने खोद रखा है, बाकी सुरक्षित है, वैसी कोई बात है नहीं। ऐसा तो नॉर्मली दिक्कत नहीं आती, कोई नॉर्मली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है तो आजकल तो 108 एम्बुलेंस एक मिनट में। सर ये बहुत लिमिटेड टाइम में करना होता है, और इस टाइम में सारी चीज़ें देखनी बहुत मुश्किल सा काम होता है। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं इसको मेंटेन करने का। अभी क्या है, पोकलैंड जब मशीन चलती है तो थोड़ी बहुत मिट्टी सड़क पर जाती रहती है। इसको अभी ये ब्लॉक होते हैं, इसको पूरी साफ करा देंगे, इसको सुचारू चालू कर देंगे। हमने यहाँ हमारे 3 क्रेनें हैं, 1 क्रेन तो स्टैंड बाई है, 2 क्रेनें काम कर रही है, और बाकी ये खुदाई वाली 4 मशीनें हैं। लागत ये जो ROB सतीपुरा में जो चल रहा है इसके साथ ये स्वीकृति है इसकी, इस पे अनुमानित 2 करोड़ का व्यय है। सर इससे बहुत लाभ होगा। एक्चुअली ये ROB बनने के बाद जो छोटे व्हीकल है उसको ROB के ऊपर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। चूना फाटक में अभी वॉशिंग लाइन भी बन रही है, इस वजह से बार बार संटिंग होने से ये भी ज़्यादातर बंद ही रहेगा, और अभी भी बंद रहता है। और अभी जो वर्तमान में ये बन जाएगा, बनने के बाद छोटे व्हीकल इससे आसानी से पास। मौका स्थल पर जाकर देखा गया तो न तो मौके पर एम्बुलेंस की सुविधा थी और न ही फायर ब्रिगेड की। इसके अलावा RCC ब्लॉक्स डालने के कार्य के दौरान मिट्टी भी उड़ती रही। मिट्टी पर पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था न होने से हनुमानगढ़ संगरिया रोड से गुजरने वाले वाहन चालक व राहगीर भी परेशान होते दिखे। इस पर अधिकारियों का गौर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है। अक्सर कोई दिक्कत नहीं आती है। इस दौरान मौजूद चूना फाटक निवासी सुशील बैल ने इस मौके पर इस जो अंडरब्रिज बन रहा है उसके बारे में क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हनुमानगढ़ जंक्शन में सतीपुरा और ये चूना फाटक के बीच में एक अंडरब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे क्या है कि प्रतिदिन चूना फाटक और सतीपुरा फाटक में जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे यहाँ के राहगीरों को मुक्ति मिलेगी। जो ये नज़दीक के गाँव हैं, धोड़ीपाल हुआ, रोड़ावाड़ी हुआ, सेक्टर 6 सुरेशिया, ये जो यहाँ के राहगीरों को अब इससे क्या है निजात मिलेगी जाम से।
और दूसरा क्या है, कई बार पेशेंट की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती थी, आगे आते थे तो ये फाटक बंद मिलते थे। तो ये एक राहगीरों के लिए मतलब ये एक वरदान साबित होगा। ये जो अंडरब्रिज है ना 100 फुटी रोड पे, ये सेक्टर 6 और सुरेशिया, धौलीपाल और सतीपुरा ये इनको आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ होना चाहिए, जैसे अब ये सड़क पे मिट्टी उड़ रही है, इनको यहाँ पानी का छिड़काव करना चाहिए था। और रेलवे का काम तो वैसे ही शुरू से देखा जाए तो कई इतनी कमियाँ, यानी यहाँ ना तो कोई एम्बुलेंस है और ना ही कोई मेडिकल सुविधा है। अगर इस गर्मी के भयानक गर्मी के अंदर भी कोई आदमी को मान लो चक्कर भी आ सकता है, कोई मजदूर है, इतना युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसको रेलवे को भी, इस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सिर्फ हमसे। एक बात और कहना चाहेंगे कि करोड़ों में बढ़ रहा है अंडरब्रिज, आखिरकार फिर घरेलू सिलेंडर का प्रयोग यहाँ क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर का प्रयोग तो घरों के अंदर होता है, जहाँ वेल्डिंग करने के लिए आखिरकार घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग होना भी एक खामी ही माना जाएगा। जो भी हो, फाटक बंद के दौरान होने वाली समस्या से मिलेगी निजात। पीडब्ल्यूडी के एईएन शंकर वोकर ने जानकारी देते बताया कि 5.15 घंटे के ब्लॉक के दौरान 6 जूबलस और 10 बॉक्स डालने का कार्य किया गया है। इस कारण 2 ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इसके बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया। चूना फाटक व सतीपुरा फाटक से वाहन चालक परेशान रहते थे, लेकिन अंडरब्रिज बनने से इससे छोटे वाहन निकल सकेंगे और करीब 1 माह में कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आरयूबी की स्वीकृति सतीपुरा से चल रहे आरओबी के साथ ही है। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय होगा। आरयूबी के निर्माण से काफ़ी लोगों को लाभ भी होगा, क्योंकि वॉशिंग लाइन बनने के बाद शंटिंग होने से चूना फाटक ज़्यादातर समय पर बंद रहेगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा व मेडिकल सुविधा न होने के सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा था कि अक्सर ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो 108 एम्बुलेंस के तत्काल मौके पर पहुंचने की सुविधा है। जो भी हो, उनका जवाब जो है अच्छा नहीं लगा। साथ ही कहा कि रेलवे को इस तरह का कार्य सीमित समय में करना होता है, इस कारण पानी छिड़काव आदि की व्यवस्था करना मुश्किल कार्य है। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण प्रभावित रहा रेल यातायात। यहाँ पर सूरतगढ़ बठिंडा के बीच में चलने वाली गाड़ियाँ जरूर प्रभावित हुई हैं। जो भी हो, इस अंडरब्रिज बनने पर लोगों को यहाँ से आने जाने में सुविधा होगी। चूना फाटक अक्सर बंद रहने से इस अंडरबार बनने से समस्या का समाधान हो जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।